हेलो फ्रेंड्स, आज पुनः हम श्रृंगार रस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप आज आपके इस चैनल पर एच.एस. फार्मूला पर आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे, अभी तक तो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया है रस के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। अब भेद के बारे में हम जानेंगे कि जो 9 रस हैं, वो 9 रस में आज पहला रस श्रृंगार रस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो श्रृंगार रस के बारे में आज पढ़ेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा यानी इसके जो 2 भेद हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे, और भेद में से पहला जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्रृंगार रस में उससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो आपको हम बताए थे, ये सारे अंग के बारे में हमने बताया था। उन अंगों को हम अपेक्षा करते हैं कि आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, या आप पढ़ भी लेंगे, देख लेंगे कि कौन कौन से अंग हैं। तो आज उसकी ज़रूरत हमारे समक्ष है, जिसके बारे में हम जान रहे थे। तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की परिभाषा है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब रति नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तब हम उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी रति नामक जो अस्थायी भाव है इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दोनों की परिभाषा यही है, अलग अलग नहीं है। दोनों की परिभाषा यही है, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस की परिभाषा विभाव अनुभाव संयोगी संचारी भाव के संयोग से जब रति नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है आपके समक्ष। संयोग श्रृंगार जैसे जब 2 पति पत्नी, या हम ये कह लेते हैं कि जो इसमें पहले हम इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। परिभाषा हमने समझ लिया और इसका जो उदाहरण है ये देख करके सारे अंगों को देख लेते हैं। तो लता ओट जब तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तो इसमें है कि लता के ओट से, यानी सीता जी का यहाँ वर्णन है किस तरह से श्री रामचंद्र जी को देख करके उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। कि लता की सखियों ने, भगवान श्री राम जी जब लताओं और झुरमुटों के बीच में वहाँ खड़े थे, तो सीता जी को सखियों ने उन्हें दिखाया, उन्हें बताया कि सांवले और गोरे रंग के जो किशोर व्यक्ति हैं वो दोनों देखने में अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और देख रूप लोचन ललचाने, उनके रूप को देख करके, रूप सौंदर्य को देख करके उनकी आँखें ललचाने लगी। और ऐसा देख करके ऐसा प्रतीत हुआ मानो हर्षे जन निज निधि पहचाने। मानो हर्षित हो करके वो इस तरह से हर्षित हो गई क्योंकि उन्होंने, ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो, अपना निधि उन्होंने पहचान लिया हो। तो इस तरह से ये दोनों संयोग श्रृंगार में जब दो का वर्णन होता है, जब उसमें पति पत्नी अथवा नायक और नायिका के बीच में एक दूसरे के मिलन का वर्णन होता है, यानी नायक और नायिका के मिलन का जब वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, जनु निज निधि पहचाने। हर से जनु निज निधि पहचाने। तो इसमें जो विभिन्न अंग हैं वो कौन कौन सा है? इसका स्थायी भाव रति है, जैसा कि दिया हुआ है। और आश्रय इसमें कौन है? किसके मन में वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं? सीता जी के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। आलंबन कौन है? आलंबन कौन है? वो राम हैं, भगवान राम आलंबन है। आलंबन और आश्रय जो हमने विभाव के बारे में बताया था, वो विभाव जो कारण होते हैं, रस के उत्पत्ति के कारण होते हैं, वो हैं विभाव। यानी आश्रय और आलंबन ये दोनों विभाव के अंतर्गत हैं। तो आश्रय कौन है?
सीता जी हैं, क्योंकि सीता जी के मन में ये भाव, स्थायी भाव जागृत हुए हैं। आलंबन राम है और उद्दीपन क्या है? लता, लता मंडप आदि ये उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? राम का मोहक रूप, सुंदर रूप, किशोर रूप और लोचनों का ललचाना, अपलक दृष्टि से उन्हें देखना, ये है आपका अनुभाव। और इसमें संचारी भाव क्या है? अभिलाषा, हर्ष, उत्सुकता, ये है इसके संचारी भाव। यानी इस जो ये चौपाई है, चौपाई के अंतर्गत जो भाव है, इसके अंतर अनेक जो ये अंग हैं, रस के अंग हैं, वो किस तरह से समाहित हैं, उसका वर्णन आपके समक्ष ये है। यानी स्थायी भाव रति, आश्रय सीता जी, इन्हीं के मन में ये रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आश्रय सीता जी हैं। और किसको देखकर हुई है, किसके प्रति हुई है? वो भगवान राम के प्रति हुई है। उद्दीपन कौन है? लता, जिसके आड़ में वो खड़े थे, मंडप, जिसमें वो देख कर के वो सुंदर लग रहे थे, और अनुभाव राम का सुंदर रूप, किशोर रूप, मोहक रूप, लोचनों का ललचाना और अपलक दृष्टि से उन्हें देखना, यानी शरीर पर दिखने वाले बाह्य विकारों को हम अनुभाव कहते हैं। तो ये अनुभाव है। और संचारी भाव अभिलाषा, हर्ष, उत्सुकता। तो इस तरह से ये है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का वर्णन है। ये है आपका, आज संयोग श्रृंगार पर हमने चर्चा किया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले रस पर मिलेंगे।